जब भी कंपनी ने आपको पेमेंट देनी होती है तो वो क्या करती है, यहाँ से आपका स्टेटस शो कर रहा है कि आपका पैकेज 129 यूरो। ये जो अमाउंट है सबसे पहले आपकी बैंक को वेरीफाई कर देती है, वहाँ पे डाल देती है। तो बैंक के पास एक मेल होती है जो कंपनी को सेंड करनी होती है। तो बैंक को एक मेल की जरूरत पड़ती है। वो जो कंपनी को मेल हो जाती है, कंपनी उनको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कहीं से भी अपनी इंडिया में पेमेंट आती है अदर कंट्री से, तो वेरीफाई करना होता है कि आपकी पेमेंट आई कहाँ से। तो आप अपने जो अकाउंट आपने भरा है, जिस बैंक का भरा है, उस बैंक को जरूरत होगी कंपनी की एक मेल की, कंपनी की एक मेल की। तो उनको एक बार क्या है कि वो जो पेमेंट है वो एक बार जो आपका आईएफसी कोड है, आईएफसी कोड से ऊपर एक कोड होता है, उस कोड के द्वारा कंपनी उस कोड में पेमेंट डाल देती है। तो उसके बाद आपका जो मैनेजर है, बैंक मैनेजर, उसको जरूरत होती है एक डॉक्यूमेंट की। वो डॉक्यूमेंट कंपनी द्वारा मिलता है, वो कंपनी को मेल करते हैं, बैंक मैनेजर मेल करते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए कंपनी आपको, जैसे हमारे शुरुआती डे में पेमेंट बल्क में जिसको आया था, वो हमारे थे, क्या नाम था उनका, जब शुरू में पेमेंट आई थी तो उनको जो डॉक्यूमेंट थे वो अपनी जितनी भी पेमेंट आपको आती है ये अपने दुबई से आती हैं। दुबई के बैंक में से कंपनी आपको ट्रांसफर करती है। जब हमारी शुरुआत हुई थी तो दुबई से हुई थी, तो वहीं से आपको डॉलर के रूप में पेमेंट आएगी इसकी। तो आप बैंक में जाएं, बैंक में जाकर बैंक को जो जो आपको बैंक को चाहिए वो कंपनी को मेल करें, कंपनी उसका रिप्लाई देगा। जरूरत पड़ने पर जहां तक हमारी बात आती है, यहाँ हमसे कोई अपना आपको कुछ भी चाहिए तो बैंक उसकी अमाउंट आपको एक बार वहां पे रोक लेता है। जब आपकी पेमेंट रुक जाती है वहां पे, तो उसके बैंक एक मेल करेगा कंपनी, हम इसको पेमेंट दिया कहाँ से और उसका कारण क्या है। इसका एक दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपकी बैंक को, फिर वो आपकी पेमेंट रिलीज करती है कंपनी द्वारा। ये सर उसको हाँ, शिफ्ट कोड तो है ही है, शिफ्ट कोड तो है ही है। शिफ्ट कोड के द्वारा, जैसे हमारा शिफ्ट कोड होता है, हर एक बैंक का, कंट्री का एक ही शिफ्ट कोड होता है। जैसे एसबीआई बैंक का एक ही है, ऑल ओवर इंडिया में एक ही शिफ्ट कोड होता है। वो उस शिफ्ट कोड के द्वारा उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस मतलब किस बैंक में, उसका आईएफसी कोड साथ में दिया जाता है। तो कंपनी ने आपके नाम से आपके शिफ्ट कोड के नाम से वो आपको पेमेंट अदा कर दी गई है। वो आपकी पेमेंट आपके इंडिया के जो आपका बैंक है वहां पर आके होल्ड की पड़ी है। सबसे पहले आप इंडिया के हो, इंडिया के जो आपका बैंक है वो वेरीफाई करेगा कि आपकी अमाउंट आई कहाँ से। उसके लिए कंपनी आपको एक मेल भेजेगा, आपको वेरीफाई करेगा कि ये हमारे पास एज कमीशन या एज ऑफिसर जो भी उनको चाहिए होता है वो लेटर कंपनी के द्वारा आता है, बैंक के पास जाता है, तो जाकर आपको पेमेंट मिलती है। तो ये इसके लिए एक बार शुरुआती डे में एक बार सबको ये करना होता है, उसके बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। शुरू में वन टाइम आपको ये सारा वेरीफाई करवाना होता है। उसके लिए आपको खुद बैंक जाना पड़ेगा, मैनेजर की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, मैनेजर कंपनी को मेल करेगा, बैंक द्वारा मेल जाएगी और रिप्लाई भी बैंक द्वारा ही आएगा। आप जब जाओगे बैंक में जाओगे, मैनेजर से मिलिएगा, उनको बोलिएगा कि मेरे नाम से दुबई से इस तरह से इस कंपनी द्वारा पेमेंट आई है, उनको मेल आई होगी। नहीं तो आप पहले कंपनी को मेल कीजिए, कंपनी उसको दुरुस्त करके आपको मेल करेगा। वो मेल आपके ब्रांच में जाएगी, डायरेक्ट ब्रांच में जाएगी जो आपने ब्रांच यहाँ पे भरी होगी उस बैंक को। तो बैंक उसको वेरीफाई करके आपको ये डिलीवरी पास आउट कर देगा। तो ये आपका यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने हिस्ट्री निकाली है जो अपना कंपनी की ओर से कटिंग हुआ है। तो यहाँ पे आपका 129 यूरो आपके इंडिया के ब्रांच में ही है, कंपनी द्वारा पास आउट हो चुका है। कंपनी ने आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया है। आप अपनी ब्रांच से पहले आपने बताया नहीं, काफी लोगों को हमने पेमेंट दिलवाई है इसी तरह। ओके सर। तो ये आपको मिल जाएगी, 2-3 दिन का प्रोसेस है। एक बार वन टाइम के लिए आपने कर दिया, उसके बाद जितनी पेमेंटें आएंगी
फिर आपका उसी के द्वारा मिलती जाएंगी। एक बार आपको वेरीफाई करवाना होगा कि आपकी अदर कंट्री से पेमेंट किस चीज की आ रही है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, उसको डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट कंपनी अपना दुबई के ऑफिस से निकाल कर आप तक जरूर देगा। ओके सर। हाँ, जिन जिन की ऐसी प्रॉब्लम है, जिनका पैसा रुका हुआ है, वो बिल्कुल अपना तालमेल करें हमसे और हम उनका ये पासवर्ड करवा के देंगे, उनका ये पास आउट बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन सर किसी का? सर और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अपनी बातों को रख करके फिर सर आगे का सेशन चालू करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और हमारी एक चीज और बताना चाहता हूँ महेंद्र सर, मैं वेलकम कि काफी लोगों ने मेरे नाम को यूज किया और मेरे नाम को यूज करके अपनी कंपनी, कोई भी ABCD किसी भी कंपनी को यूज कर रहे हैं, अपने मेरे नाम को यूज कर रहे हैं। दोस्तों, कोई लोग तो मेरी फोटो भी लगा रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। आप किसी भी कंपनी में काम करो, आपको कोई रोका टोकी नहीं है, पर प्लीज वेरीफाई जरूर करें उस चीज को कि ये जो मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं या किसी तरह का आपके साथ धोखा फ्रेम, मैं दोबारा फिर से आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग कुछ भी करें, किसी भी तरह से आपको कोई मिसयूज ना करें। आप मेरी फोटो देखते हुए या किसी तरह से आप थोड़ा वेरीफाई जरूर करें। दोस्तों, अलग अलग कंपनियां मेरे नाम को लेकर, एक आज से नहीं, बहुत पुराना टाइम से एक ने तो हद ही पार कर दी थी, अपना नाम ही दिनेश कुमार शर्मा लिख लिया था, मेरी फोटो लगाकर 7-8 दिन में अच्छी अपने टीम बनाकर रफू चक्कर हो गया था, राजस्थान से था कोई। तो दोस्तों, थोड़ा सा बी केयरफुल, बहुत तरह से लोग इस तरह मिसयूज कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, पर हम किसी को मना नहीं करेंगे। सभी अपने जो फोटो लगा बैठे हैं तो उनको हम कहते हैं कि फोटो ना लगाओ, तो ये कोई वो मैटर नहीं है, जितना भी जिसको कोई पसंद आए करें। पर आप जहां पर भी आपने कोई पैसा भरना है, हमारा मंच ये आपको एक एजुकेशन देता है, जा लाइफस्टाइल की भी एजुकेशन देता है कि आपका अच्छा बुरा क्या है। आप जा लाइफ में भी पैसा लगाते हो तो पहली बात तो ब्याज पे और दुनियादारी, गहने गट्टे, जमीन जायदाद बेच के लगाओ या कैसे भी लगाओ, प्रेशर हम किसी को नहीं देते। कंपनी द्वारा दिया हुआ अपडेट आप लोगों के सामने बतौर एजुकेशन के तौर पे हम आप लोगों को समझाते हैं। आपका अच्छा बुरा आप लोगों के हाथ में है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की बात करें तो हम ना तो किसी को बुरा कहते हैं, ना किसी को अपना अच्छा कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक है, जा लाइफ का मंच है। आपको इस मंच पे जा लाइफस्टाइल की फुल अपडेट मिलती है। किसी को भी प्रेशर नहीं है कि आप पैकेज बाय करो ही करो। अपना एक बात जरूर है, ये कंपनी आपको कभी लॉस में नहीं लेकर जाएगी, प्रॉफिट में लेके जाएगी। फ्यूचर का प्लान है और फ्यूचर के ऊपर जो चलता है सिस्टम, जैसे आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल आपने जितना पैसा लगाना है तो कुछ दिन के लिए इसको होल्ड पे रख के चलिएगा। कम से कम 1 साल का समय दीजिएगा। अच्छा रुपया निकालना है तो, अच्छी इनकम लेनी है तो। रही बात हमारी ईहा की, तो ईहा भी आप लोगों के लिए बड़ी इनकम लेकर आएगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा अपना सूझबूझ से और अपनी, मैं कह रहा हूँ, मेहनत से, लगन से आगे बढ़िए। कंपनियां कोई बुरी नहीं होती। लाखों रुपए के विड्रॉल दिखा दिखा कर आपको एक बार यूज करके एक केले के छिलकी की तरह यूज करके फेंक दिया जाता है। बहुत कंपनियां ऐसी आई, बहुत कंपनियां ऐसी आकर चली गई। तो ये इस चीज का बतौर अपना ध्यान रखें, दिल खोल के काम करें, कोई भी करें, हम किसी को मना नहीं करते। पर जो ये एक मंच है, आपको एक जो बताता है, जा लाइफस्टाइल की अपडेट देता है, जो आप लोगों को सही लगे, आपकी जेब अफोर्ड करती है तो बिल्कुल बाय करें। आप लोगों का यहाँ पर बुरा नहीं होने वाला। बाकी दूसरी बात, ईहा जो है, जा लाइफ जो है, एक बार आईडी जरूर खोल कर देखा करें। हमारा जो स्टेटस है, हमारा जो अलेक्सा रैंकिंग है, बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका दोस्तों।
आप लोग चाहे काम कर रहे हो पर फिर भी 1 से 2 बार केवाईसी अपना सॉरी